हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी शिवम गुप्ता में। कभी कभी इस चैनल को कहीं शेयर भी कर दिया करो और इस वीडियो को तो कम से कम शेयर कर ही देना। बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि सर कल मार्केट में क्या होगा। आज 700 पॉइंट की बैंक निफ्टी की गिरावट, निफ्टी में 200 पॉइंट की गिरावट के बाद क्या मार्केट डाउन ट्रेंड में चली गई है? क्या कल से मार्केट डाउन में चलनी शुरू हो जाएगी? एफ आई आई डी एस का डेटा देखकर पता चल रहा है उन्होंने फ्यूचर में भी सेलिंग की है, स्टॉक में भी सेलिंग की है, इंडेक्स में भी सेलिंग की है, ऑप्शंस में भी सेलिंग की है और कैश में भी कुछ खास नहीं किया। बाइंग नहीं आई, ना एफ आई आईज़ की आई ना डी आई एस की। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि मार्केट में आज क्या रहा और कल को क्या हो सकता है। अगर हम कैश की बात करें तो एफ आई आईज़ ने 11-12 करोड़ की बाइंग की है और डी आई आईज़ ने भी 100-150 करोड़ की बाइंग की है। मतलब ये कह लीजिए ना बाइंग की ना सेलिंग की, न्यूट्रल डेटा आया है। लेकिन इस डेटा के हिसाब से देखा जाए तो पूरे दिन मार्केट में ज़्यादा चहल पहल नहीं थी। इसका मतलब आज एफ आई आई डी आई छुट्टी पर थे। उन्होंने दोनों में से किसी ने भी ज़्यादा बाइंग ज़्यादा सेलिंग नहीं की, वॉल्यूम भी कम था मार्केट का। लेकिन ओवरऑल डेटा की बात करें तो जो हम चेक करते हैं तो उन्होंने निफ्टी फ्यूचर भी बेचे हैं, बैंक निफ्टी फ्यूचर भी बेचे हैं, फाइनेंस निफ्टी फ्यूचर के 40 लॉट खरीदे हैं, वो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और मिड कैप की तो आज एक्सपायरी थी, वो भी बेचा, यानी कि सारे इंडेक्स ऑप्शन, सारे इंडेक्स फ्यूचर बेचे हैं। स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो वो भी सेल किया है और अगर ऑप्शंस की बात करें तो वो भी सेल किया है। पीसीआर रेशो के हिसाब से पता चलता है जो ऑप्शन सेल किए हैं वो कॉल ऑप्शन सेल किए हैं। तो ऐसा लगता है कि कॉल ऑप्शन सेल किए हैं तो मार्केट तो गिरेगी, सारे इंडेक्स भी सेल किए हैं तो मार्केट तो गिरेगी, स्टॉक भी सेल किए हैं तो मार्केट तो गिरेगी। कैश में भी बाइंग नहीं आई है, डी आई एस ने भी बाइंग नहीं की है। तो ऐसा क्या हो गया? तो या तो किसी वजह से आज वो लोगों में कम ट्रेडिंग की गई है तो इसलिए सेलिंग की फिगर आ गई, और अगर ये सेलिंग की फिगर कल भी आती है तो फिर मार्केट में डाउनफॉल आएगा। तो एक बार कंफर्मेशन के लिए हम कल का वेट और करेंगे। अगर किसी ने बाइंग की पोजीशन रखी हुई है और अगर वो स्टॉप लॉस, अगर उसकी कैपिटल छोटी है तो वो स्टॉप लॉस लेके निकल जाए। अगर वो इतना होल्ड कर सकता है कि मैं एक दिन और देख सकता हूँ क्या हो रहा है, क्योंकि अगर एक दिन कल भी अगर मार्केट गिर गई तो बेचारी कॉल तो ख़त्म ही हो जाएंगी। तो थोड़ा सा आप अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाइए। मार्केट है, लॉस भी हो सकते हैं, लेकिन लॉस उतना कीजिए जितना कि आपकी कैपिटल ना फिनिश हो जाए। तो अगर मार्केट कल रिकवरी नहीं लेती है तो फिर ये डाउन ट्रेंड फाइनल हो जाएगा, फिर ये डाउन ट्रेंड थोड़ा लंबा रह सकता है। बाकी हम कल का डेटा देख के बताएंगे, लेकिन आज के डेटा के हिसाब से मार्केट नेगेटिव लग रही है साथ में, क्योंकि एफ आई आई डी आई की कैश में सेलिंग नहीं आई है और ऐसा लग रहा है कि कम वॉल्यूम होने की वजह से मार्केट का डेटा नेगेटिव बन जाता है। तो इसलिए मार्केट का डेटा नेगेटिव बन गया होगा और एफ आई आई भी खरीदने नहीं आए। एफ आई आई नहीं खरीदने आए तो डी आई आई भी खरीदने नहीं आए। तो इस वजह से हो सकता है। एक बार कल का डेटा और देखेंगे, लेकिन अगर आज की डेटा के हिसाब से मार्केट बताएं तो कल के लिए डेटा नेगेटिव है, बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों के लिए। निफ्टी का डेटा आज के लिए पॉजिटिव था लेकिन अब कल के लिए नेगेटिव हो गया है। तो इसलिए मैं आज का एक दिन का डेटा कन्फ्यूजिंग कहूँगा और कल के डेटा से कंफर्म हो जाएगा कि नेगेटिव ट्रेंड की शुरुआत हो गई है या नहीं होगी। लेकिन कल के लिए डेटा नेगेटिव है। तो क्वेश्चन आया, सर जो बायर है, जो बाई करके बैठा है निफ्टी की कॉल्स, बैंक निफ्टी की कॉल्स, उसे क्या करना चाहिए? तो मैंने बताया एवरेज बिल्कुल मत करें, या तो स्टॉप लॉस लें या उसे होल्ड करें। या तो वो ज़ीरो हो जाएगी या बच जाओगे, लेकिन एवरेज बिल्कुल भी नहीं करें। मार्केट में रिकवरी दिखे तो निकलिए, कॉस्ट टू कॉस्ट आने पे, प्रॉफिट आने पे निकलिए। होल्ड करिए जब तक नीचे गिर रही है, तो या तो आप स्टॉप लॉस लेके निकल जाइए या होल्ड कर लीजिए। यही ऑप्शंस आपके पास हैं। मार्केट डेटा नेगेटिव है कल के लिए, कल को कंफर्मेशन हो जाएगी कि डेटा नेगेटिव है या नहीं। आज का डेटा बहुत ज़्यादा नेगेटिव है तो ऐसा लग रहा है कि डाउनफॉल की शुरुआत हो सकती है। न्यूज़ भी कुछ इस तरीके की हैं, ज़्यादातर आइटम्स को एफ आई आईज़ ने डाउनग्रेड कर दिया और मार्केट भी बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है, करेक्शन बनती है। ज़रा सी फॉलिंग आने पे भी इंडिया के लोग ही बेचने लगेंगे ज़्यादा। तो वो एक बार की करेक्शन बन रही है। 100 पॉइंट गिरती ही मार्केट 500 पॉइंट गिर जाती है, क्योंकि लोगों के अंदर एक डर है। अगर एक बार मार्केट 1000-1500 पॉइंट गिरने के बाद रिकवरी लेगी तो वो स्ट्रॉन्ग रिकवरी होगी। तो ऐसा लगता है कि फॉल आ सकता है। तो चैनल पे बने रहिए, चैनल के बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिसने नहीं किया है। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।